बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से है और इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी वाज़ेह करूँगा आपके साथ। अगर आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं या ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं और आप एजुकेटेड हैं लेकिन आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो आप मेरी इस वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म भी मुहैया करूँगा और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को आज एक टीचर को किस अंदाज से पढ़ाना चाहिए, उसको इब्तदाई क्या क्या चीज़ों की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उस हवाले से मेरी ये वीडियो बहुत अहम है। तो जो हजरात ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत अहम है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे इस चैनल अमीन इन्फॉर्मेटिव टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस पर आपको इस्लामी तारीख़ी वाक़यात और इसके साथ साथ इस्लामिक स्टोरीज़ और टेक्निकल के हवाले से और टीचर ऑनलाइन ट्रेनिंग के हवाले से बहुत सारी जो है वो वीडियोज़ आपको मिलेंगी देखने को। तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मेरे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। उससे ये होगा कि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो ऑनलाइन टीचिंग करने के हवाले से सबसे पहले अहम क्या है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप के साथ एक माउस और एक अदद हेडफोन या हैंड फ्री जो भी हो वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, लैपटॉप इसमें कौन सा बेहतर है, वो कम से कम लैपटॉप वो हो जिसकी रैम जो है वो 4GB लाजमी हो। 4GB रैम वाला लैपटॉप हो तो ये क्लासेस के लिए बहुत बेस्ट होता है। अब आ जाते हैं अगले मरहले की तरफ। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं और अगर आप पाकिस्तान में हैं, आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है लैपटॉप के और इंटरनेट के अलावा। तो आपको ज़रूरत पड़ती है, चूँकि यहाँ लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा कसरत से दुरानिया चलता रहता है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत है एक अदद, या तो आपके पास जनरेटर होना चाहिए, अगर जनरेटर नहीं है तो आपके पास UPS लगा होना चाहिए, और अगर UPS भी मुहैया नहीं है तो आखिरी हद जो है वो कम से कम आपके पास जो लैपटॉप है उसकी आप एक एक्स्ट्रा बैटरी बनवाएं। और वो बैटरी भी जो है वो अगर आपका यानी कि नहीं है UPS वगैरह लेने की आप ताकत नहीं रखते, आपके पास इतना अमाउंट नहीं है, तो उसका हल ये है कि आप अपने लैपटॉप के लिए एक एक्स्ट्रा सेलों वाली बैटरी बनवा लें। एक्स्ट्रा सेलों वाली बैटरी बनवाने से आपका लैपटॉप जो है उसकी बैटरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको आप क्लासेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा उनका दौरानिया चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रही हैं। ठीक है, तो कोरोना की वजह से और मज़ीद बढ़ गई हैं, ये सिस्टम और बढ़ चुका है ऑनलाइन क्लासेस का। तो उसी हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको तमाम तर डिटेल समझाऊंगा और उसमें क्लासेस कैसे लेनी, हर एक चीज़ बारीकबीनी से इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको वो चीज़ें बता दी जो अहम हैं, जो ज़रूरी हैं, जिनसे आपने स्टार्ट करना है अपना काम। उसके बाद आ जाते हैं अगला मरहला कि आपने क्लास कैसे लेनी है और किस तरह स्टूडेंट से बात करनी है ताकि आपका स्टूडेंट्स जो है वो आपसे सेटिस्फाइड हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप एकदम फ्रेश होने चाहिए। ज़रा सी भी आप जो है वो सुस्ती के मूड में क्लास हरगिज़ ना लें। स्टार्टिंग क्लास होती है, ट्रायल क्लास होती है, ये जो भी होती है, तो आप बिल्कुल फ्रेश हों, बिल्कुल थके हारे ना हों, आप फ्रेश होकर बैठें क्लास लेने के लिए। नंबर 2 बहुत अहम चीज़ न्यू टीचर्स के लिए कि वो हरगिज़ भी ट्रायल क्लास लेते हुए या कोई भी इंटरव्यू देते हुए या किसी किस्म की भी कोई क्लास लेते हुए, ख्वाह वो कुरान करीम की, तफसीर की, अरबिक लैंग्वेज की, इस्लामिक स्टडीज़ की, कायदे की कोई भी क्लास हो, तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये है कि अपने अंदर से डर को निकाल के साइड पे रखते हैं। डरना बिल्कुल नहीं है आपने, और बिल्कुल ऐसे समझें कि आप पढ़ा रहे हैं और सामने आपके जो है वो भेड़ बकरियां सुन रही हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आप माशाल्लाह पाकिस्तानी लोग तो वैसे ही बहुत टैलेंटेड हैं, टीचर्स जो हैं, और सामने जो है वो हमारे उलमाए कराम नहीं होते या कोई बहुत अहम मदरसे के तलबा नहीं होते, बल्कि बिल्कुल जो है वो मम्मी डैडी वाले बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाना होता है। तो उनको पढ़ाने के लिए मेन चीज़ जो है, आप अपने अंदर घबराहट बिल्कुल ना रखें, अपने आप को बिल्कुल पुरसुकून रखें और नॉर्मल रखें। मेन चीज़, ये मेन पॉइंट है। जब भी आप क्लास लेने के लिए जाते हैं, अक्सर होता क्या है कि न्यू टीचर क्लास लेने के लिए जाता है
तो वो फर्स्ट टाइम चूँकि उसकी क्लास स्टार्ट हो रही होती है, फर्स्ट टाइम किसी से इस तरह क्लास के हवाले से, ऑनलाइन के हवाले से बात हो रही होती है, तो उसके अंदर एक घबराहट सापन होता है। उस घबराहट की वजह से उसको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। वो स्क्रीन शेयर करना हो गया, बच्चे के साथ बातचीत करना हो गया, उन सब में वो जो है घबरा रहा होता है। तो घबराने की वजह से आपकी अक्सर क्लासेस मिस्ड हो जाती हैं। आपने सबसे मेन चीज़, इमरान खान का ये कॉल कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अच्छा, अगला मरहला आ जाता है उसके बाद कि आपने इस काम के अंदर टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंदी करनी है। टाइम, अगर आप ज़रा सा भी लेट आए या ज़रा सा भी पहले चले गए क्लास से, तो आपकी क्लास जा सकती है। ख्वा आप किसी एकेडमी में पढ़ा रहे हो या अपने स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हो या व्हाटएवर कोई भी टीचिंग कर रहे हो, उसमें टाइम की पाबंदी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि बैरून ममालिक की जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें वो लोग बच्चों के साथ उनकी तालीम को बहुत अहम समझते हैं। वो बच्चों के साथ टाइम दे रहे होते हैं और बच्चों के साथ बैठे होते हैं। तो वो आपकी जिम्मेदारी को चेक करते हैं कि आप कितने ज़िम्मेदार और कितने टाइम टेबल के पाबंद हैं। तो आप 1 मिनट भी स्टार्टिंग में लेट ना हो, बल्कि 1 मिनट पहले आ जाएं क्लास में। और इसी तरह क्लास एंड करते हुए भी लास्ट मिनट में जाके क्लास को एंड करें, उससे पहले क्लास को एंड न करें। ये बुनियादी वो चीज़ें हैं जो बहुत अहम हैं अगर आप कोई भी स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ाना चाह रहे हैं। अगर आप न्यू टीचर हैं तो आपके लिए यह बहुत अहमियत के हामिल। उसके बाद अगला मरहला आ जाता है कि आप इस काम में छुट्टी ना करें। छुट्टी करने वाले टीचर कभी कामयाब नहीं होते। आप छुट्टी हरगिज़ ना करें। जो एकेडमी की तरफ से जो छुट्टी हो, सैटरडे संडे वीकेंड की जो छुट्टियां होती हैं वो हों या हॉलीडेज़ वगैरह की, तो वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ज़िम्मेदारी के साथ क्लासेस के लिए आएँ, पाबंदी से क्लासेस के लिए आएँ। आप क्लासेस में छुट्टी ना करें। अगर आप छुट्टी करेंगे तो भी आपके स्टूडेंट्स आपसे चले जाएंगे, क्योंकि वो लोग छुट्टी पसंद नहीं करते। अगला मरहला आ जाता है, बच्चे को पढ़ाते हुए आप कौन सा अंदाज इख्तियार करेंगे कि बच्चा आपसे सेटिस्फाइड होगा। जब बच्चा सेटिस्फाइड होगा तो उसके वालिदैन भी सेटिस्फाइड होंगे। ये बहुत अहम बातें हैं, इनको आपने बहुत तवज्जो से सुनना है और समझना है। नंबर 1, आप जब बच्चे को इब्तिदान पढ़ा रहे हों तो उसको जो है बिल्कुल इस तरह पढ़ाएं कि उसका लेसन जहाँ चल रहा है वहीं से आगे चलाएं, वापस उसको पीछे न लाएं। क्योंकि बैरून फॉरेन कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो अपने बच्चों को हरगिज़ भी पीछे लाने वाले टीचर्स को पसंद नहीं करते। जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वहाँ से आगे लेके चलें। और अगर आपको पता है कि बच्चा जो है वो पीछे से उसको याद नहीं है या पिछला वो भूल चुका है या उसकी मिस्टेक्स हैं बहुत ज़्यादा, नो प्रॉब्लम, आप पढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाएं और साथ साथ में उनको रोज़ाना 5 मिनट 10 मिनट पीछे प्रैक्टिस करवाएं। वालिदैन को ये शो कराएं कि बच्चे के हम तलफ़्फ़ुज़ पे मेहनत कर रहे हैं। या कोई भी जो कमज़ोरी आप बच्चे में देखें, आप उस हिसाब से बच्चे का पिछला कवर करें, लेकिन लेसन को कभी भी पीछे ना करें, सबक को पीछे ना लेके जाएँ। उसमें यह होगा कि वो आप से बच्चे को हटा लेंगे। अगला मरहला आ जाता है कि उन बच्चों के तलफ़्फ़ुज़, चूँकि वो इंग्लिश बोलते हैं, अक्सर अंग्रेज़ होते हैं, तो उनके तलफ़्फ़ुज़ हम उर्दू वालों की तरह या अरबिक वालों की तरह साफ़ नहीं होते। तो आप बहुत ज़्यादा जो है तलफ़्फ़ुज़ पे ज़ोर न दें। आप बहुत ज़्यादा उनको जो है वो किसी एक चीज़ पे फोर्स करेंगे तो बच्चे आपसे चले जाएंगे। आप जिस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल अंदाज में अपने तलफ़्फ़ुज़ को थोड़ा ख़राब करके आप उनको सही कर सकते हैं, उनके तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल अपने पाकिस्तानी अंदाज़ में या अरबिक अंदाज़ में आप कोशिश करेंगे कि उनके तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाएं, तो उससे भी क्लास टूट जाएगी। उनके तलफ़्फ़ुज़ को लेकर आपने चलना होगा और आहिस्ता आहिस्ता तलफ़्फ़ुज़ को सही करवाना है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने साथ साथ में बच्चा चाहे सही पढ़ रहा हो या गलत पढ़ रहा हो, आपने बच्चे की तारीफ़ लाजमी करनी है। गुड, वेरी गुड लाजमी कहना है। ये वो नुक्ता है जो आपकी क्लास आपसे कभी नहीं जाएगी। आपने बच्चे को साथ साथ में गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह इस तरह के वर्ड्स लाजमी कहने हैं। बच्चा चाहे सही पढ़े या गलत पढ़े, इससे ये होता है कि बच्चे का दिल बढ़ता है और वो और खुल के आपके सामने जो है वो पढ़ता है और वो आपको लाइक करता है, आपको पसंद करता है अपने टीचर होने के हवाले से। अगले मरहले में आ जाते हैं, उसमें जो है
آپ کلاس لینے کے لیے لازم ہے کہ آپ کا جو ہے وہ روم ہو وہ سیپریٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ کلاسز کے دوران کوشش کریں کہ آپ کا فین بھی جو ہے اس کی بھی آواز نہ آئے، کیونکہ وہ لوگ ذرا سی بھی نوائز آواز، کوئی بھی پیچھے سے بیک گراؤنڈ سے کوئی بھی آواز آ رہی ہو تو ایسی کلاس پسند نہیں کرتے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے فین وغیرہ جو اسٹینڈ والا فین ہوتا ہے وہ تو ہرگز نہ چلائیں، اس کے علاوہ جو چھت والا فین ہوتا ہے اس کی بھی کوشش کریں کہ سپیڈ نارمل رکھیں تاکہ زیادہ ہوا کا پریشر نہ آئے اور ان کو آواز نہ جائے۔ اور اگر کمرہ بالکل سیپریٹ رکھنا ہے، بیچ میں بچوں کے رونے کی آواز، بیچ میں گھر کے کام کاج کی آواز، جیسے یہ میری ویڈیو میں آپ کو کوئی آواز نہیں آ رہی ایسے ہی آپ کی بھی کوئی آواز نہیں جانی چاہیے۔ اگر اس طرح کی آوازیں گئیں تو وہ لوگ اس طرح کی کلاسز کو پسند نہیں کرتے، اس طرح کے ٹیچر کو لائک نہیں کرتے، کلاس چلی جاتی ہے۔ اگلے مرحلے میں آ جاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر کلاسز لینی ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے دوست احباب، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے ملنے گلنے والے وہ آپ کے پاس موجود نہ ہوں، کیونکہ وہ موجود ہوں گے تو یقیناً آپ کی کلاس میں وہ ڈسٹربنگ پیدا کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کے آپ کو، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا وہ حرکت کریں گے یا ایسی بات کریں گے کہ آپ کی توجہ ہٹی، تو جیسے توجہ ہٹی تو درگھٹنا گھٹی اور آپ کی کلاس کٹی۔ تو بہت بہتر انداز میں یہ باتیں میں آپ کو باریک بینی کے ساتھ سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ ایک اچھے ٹیچر بننا چاہتے ہیں، چونکہ میرا اس میں 10 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے، 10 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے آن لائن کلاسز کے حوالے سے۔ میں نے مختلف کنٹریز کے بہت سارے اسٹوڈنٹس میں پڑھا چکا ہوں اور الحمدللہ اب بھی پڑھا رہا ہوں، تو میں اس لیے آپ کو یہ بہترین مشورے دے رہا ہوں تاکہ آپ ان کو فالو کرتے ہوئے ایک اچھے ٹیچر بنیں اور کامیاب ٹیچر بنیں۔ خواہ اسٹوڈنٹس آپ کے اپنے ہوں، اکیڈمی میں ہوں، آپ کسی جگہ جاب کر رہے ہوں، تو آپ ان رولز کو اگر آپ فالو کرتے ہیں، ان رولز کو دیکھ کے چلتے ہیں تو آپ ایک کامیاب ٹیچر بنیں گے، اور اگر آپ ان رولز کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب ٹیچر نہیں بن سکتے۔ اب آ جاتے ہیں بچوں کی ایج کے حوالے سے پڑھانے کا طریقہ کار۔ تو ایک ہوتا ہے ابتدائی پڑھنے والا بچہ جو 4 سال کا ہوتا ہے یا 5 سال کا ہوتا ہے، اتنے سے بچے کو لوگ پڑھانے کے لیے لاتے ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز جو ہے، آپ نے بچے کی ایج پوچھنی ہے کہ ایج کتنی ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ بچہ 5 سال کا ہے۔ دوسرے نمبر پر بچے نے کیا پڑھا ہوا ہے، ظاہر بات ہے اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، الف ب ت سے بھی اس کو نہیں آتا، تو آپ نے اب کیا کرنا ہے، بچے کو پڑھاتے وقت آپ نے ڈائریکٹلی یہ نہیں پڑھانا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ وہ چھوٹا سا بچہ یہ پورا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو آپ اس کو کیسے پڑھائیں گے، اعوذ باللہ، رک کے وہ بچہ آپ کی کاپی کرے گا، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسے توڑ کے چھوٹے چھوٹے ورڈز بنا کے آپ بچے کو ابتداءً پڑھائیں گے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو قاعدے میں ہوتے ہیں ان کو آپ نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ رولز وغیرہ کی طرف نہیں لے کے جانا ہے، یہ رولز ہیں وہ رولز ہیں، اگر آپ اس طرح سے لے کے جائیں گے تو بچہ آپ سے چلا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں، ایک میں آپ کو ایک اس کا بتا رہا ہوں، ایک ڈیمو دے رہا ہوں کہ آپ چھوٹے بچے کا ٹرائل کیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ نے کلاس جوائن کی، مین چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، مین پوائنٹس وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ آپ فریش ہونے چاہیے، آپ کا روم سیپریٹ ہونا چاہیے، آپ کے فینز وغیرہ بند ہونے چاہیے، آپ کے دوست احباب نہیں ہونے چاہیے، اس کے علاوہ آپ گھبرائے ہوئے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ بچے کے والدین کو سیٹسفائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، بچے کو سیٹسفائی نہیں کر رہے ہوتے، آپ بچے کے والدین کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچے کو نہیں پڑھا رہے ہوتے۔ تو ٹرائل کلاس کے اندر والدین بچے کے برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو کلاس دی جاتی ہے کہ آپ بچے کو پڑھائیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بچہ آپ سے کہے گا والسلام، وعلیکم السلام، والسلام، کچھ بھی کہے گا مختصر سا۔ ہاؤ آر یو، انگلش ہے تو بچے کو کہا آپ نے آئی ایم گڈ، ٹھیک ہے؟ اور اگر اردو ہے تو بیٹا آپ کیسے ہیں، میں ٹھیک۔ اس میں آپ نے ادبیہ الفاظ استعمال کرنے ہیں، بیٹا کیسے ہو نہیں کہنا ہے، کیسے ہو کہا تو بے ادب استاد کو تو ہرگز بھی وہ لوگ پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ آپ کا لب و لہجہ،
अंदाज़ नरम होना चाहिए और उसके अंदर शाइस्तगी होनी चाहिए, मजाक का हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। और अगले मरहले में आप जो है वो आप करके बच्चे से बात करेंगे, कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या खेलते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, इस तरह की आपने बातें करनी है बच्चे के साथ। जब आप इस तरह की बहुत ज़्यादा लॉन्ग बातें भी नहीं करनी है कि आप जो है ना उसके 5 मिनट बातों में निकाल दें, ऐसा नहीं करना है आपने। 1.5 मिनट यानी 1.5 मिनट आप बच्चे से बात कर सकते हैं। और उसके बाद चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो आपने स्क्रीन शेयर की, पेज बच्चे के सामने चला गया। अब आपने बच्चे से कहना है पढ़े बेटा आऊज़ू, तो बच्चा आपकी कॉपी करेगा। तो मैंने ये पढ़ा के आपको दिखा दिया। फिर इसी तरह बिस्मिल्लाह, फिर अलिफ बा, जैसे जैसे वो पढ़ता जाएगा उसको आपने साथ साथ में, फिर उसकी कोई गलती आ रही है, मसलन वो ता को पढ़ता है वाह, तो आपने उसको बताना बेटा ता ता खेल खेल के, ठीक है। पाकिस्तानी बच्चे नहीं हैं कि वो आपको अलिफ बा और रख के दी और या फिर तुम तो उड़ जाओ इधर से खबीस का बच्चा, ऐसे हरगिज़ नहीं करना है आपने। बेटा आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते, ये बातें आपने लाजमी करनी है। अगर आप ये बातें करेंगे तो आप कामयाब टीचर बन सकते हैं। ये मैंने आपको टीचिंग की एक इब्तदाई ट्रेनिंग के हवाले से वीडियो मैंने आप लोगों के साथ बनाई है, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो टीचर इब्तदाई जो ट्रेनिंग होती है, टीचर जो पढ़ाता है क्लास, तो उसमें क्या क्या परेशानियां पेश आती हैं टीचर को। सबसे मेन चीज़ें आप पहले अपने होम में प्रैक्टिस करें, घर में प्रैक्टिस करें कि आप किस तरह बच्चे को पढ़ा रहे हैं। सीरियस हो के आप प्रैक्टिस करें, इसको मजाक हरगिज़ ना लें। आप अपने घर में सीरियस होकर बैठ के अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, आप पेरेंट्स से बात करना सीखें कि आपने पेरेंट्स को कैसे बात करनी है, कैसे उनको मुतमईन करना है। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत काबिल है और इंशाअल्लाह ये पढ़ जाएगा और इंशाअल्लाह ये बहुत जल्दी कुरान पाक इसका स्टार्ट हो जाएगा। इंशाअल्लाह इसकी तजवीद बहुत अच्छी हो जाएगी। इंशाअल्लाह इसके इस तरह की तारीफ़ी बातें करनी है। आपका बच्चा नालायक है, पढ़ ही नहीं सकता, इस पे तो बहुत मैंने मेहनत कर दिया, नहीं, क्लास नहीं होगी। यानी आप उनके बच्चे की तारीफ़ करते जाएंगे और हर बात में इंशाअल्लाह माशाअल्लाह इस तरह के वर्ड्स और गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा अदब का ख्याल बहुत ज़रूरी रखना है। बिना अदब के फिर बदनसीब और बादब बानसीब। तो ये चीज़ें आपने स्टार्टिंग में फ़ॉलो करनी है। अगर आप इस तरह करके क्लास लेंगे और फिर घबराहट को साइड पे रख के बिल्कुल इत्मीनान से, जैसे आप जो है ना बाशऊर हो के बात करें, ठीक है। अब अगला मरहला आ जाता है कि आप इंटरव्यू कैसे दें टीचिंग के हवाले से। तो भाई इंटरव्यू देने के लिए आपको मंजिल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है तजवीद के। फिर भी अगर आप देख लेते हैं कोई मुश्किल नहीं है, आप 10 रूल सिर्फ जान लें बस। नून मुशद्दद नून साकिन के गुन्ने के कायदे, मीम मुशद्दद मीम साकिन के गुन्ने के कायदे, लफ्ज़ अल्लाह कलाम कब मोटा बारीक होता है, रा कब मोटा और कब बारीक पढ़ा जाता है, ये कायदे के अंदर तख्ती के अंदर लिखे होते हैं। वहाँ से आपने रूल देखे, वो रूल आपको याद हो गए, तो रूल वहाँ से आप याद कर लें, ठीक है। ये 10 बस रूल काफ़ी हैं आपके लिए। फिर अगर कोई बच्चा जो है वो कुरान मजीद का है, ख्याल कीजिएगा कि 10 से 12 साल के बच्चे, 12 से 13 14 साल तक के बच्चे जो हैं वो बहुत शरारती टाइप के होते हैं, उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो उनको आपने बहुत इजीली तरीके से लेके चलना है, बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश नहीं आना। वो ऐसी हरकतें करते हैं कि हमारा टीचर गुस्से में आ जाए, और आपने गुस्से को तो बिल्कुल लाना ही नहीं है अपने पास, ठीक है। गुस्सा करना तो बिल्कुल भूल जाएं कि आपको गुस्सा आता है, क्योंकि आप पाकिस्तान में मदरसे में बैठ के टीचिंग नहीं कर रहे। अगर आप मदरसे में टीचिंग कर रहे हैं तो फिर आप गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आप ऑनलाइन क्लासेस में गुस्सा नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता जिसके वालिदैन आपसे कहें कि आप थोड़ा सा बच्चे को जो है वो प्रेशराइज़ किया करें, तो उसके बाद आप बच्चे को सिर्फ इतना प्रेशराइज़ करें कि एक हद तक, हद से आगे ना करें, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ ना करें, बहुत ज़्यादा आप हाइपर ना हो उस पर। एक लेवल के अंदर, एक लिमिट के अंदर आप उनके साथ जो है उनको प्रेशराइज़ भी कर सकते हैं। फिर अगला मरहला आ जाता है बड़े लोगों की क्लासेस का। अब बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो 70, 80, 50, 40 इस एज को क्रॉस कर चुके होते हैं और वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो उनको कैसे आपने मुतमईन करना है, कैसे उनको सेटिस्फाइड करना है, कैसे उनके ट्रायल को डन करना है, बहुत अहम बात है, बहुत अहम नुक्ता है, इसको आप लाजमी समझिए। तो उनके लिए आपने क्या करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपने ये कहना है कि कुरान पाक अल्लाह ताला का नूर है, अल्लाह का कलाम है,
किसी भी एज, किसी भी उम्र का शख्स इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकता है और इसको पढ़ना बहुत सवाब है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह आप जो है वो पढ़ सकेंगे और आप पढ़ पाएंगे। इस तरह की बातें करनी है, हरगिज़ भी ऐसा नहीं कहना है कि आप बचपन में क्यों नहीं पढ़े, आपको पहले ख्याल क्यों नहीं आया, या आपको अभी क्यों ख्याल आ गया। ऐसी बातें नहीं जिससे उनकी दिल आज़ारी हो जाए। अगर एक बात भी उनको आपकी खटक गई तो आपकी क्लास कटक गई। तो आपने उनको तारीफ़ करनी है कि अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह ये जो है 2 साल के अंदर अंदर आप हाफिज़ कुरान बने होंगे और आप बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे। और आप क्या हैं, मैंने तो 90 साल का स्टूडेंट भी पढ़ा डाला। 90 साल का एक स्टूडेंट है मेरे पास, वो भी पढ़ता है और बहुत अच्छी अब कुरान मजीद की क्लासेस ले रहा है, पिछले 2 साल से मेरे पास पढ़ रहा है। इस तरह की आप बातें करके उनके दिल को बढ़ाएंगे, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है हया हो रही होती है उनको कि हम इस एज में पढ़ रहे हैं, तो उनकी उस हया को आपने बराबर कर देना है। ये कह के कि मेरे पास तो 80 साल का स्टूडेंट भी पढ़ रहा है और माशाल्लाह वो भी बिल्कुल उनको मैंने कायदे से लेके चला हूँ। तो इस तरह की बातें करके आप उनके दिल को बांध सकते हैं, वो क्लासेस आपके साथ कंटिन्यू करने के लिए एग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वो मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए कि जो आप स्टार्टिंग में क्लासेस, ट्रायल क्लासेस कैसे डन कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे टीचरों और मेरे मोहसिनों की फरमाइश पर ये वीडियो मैंने बनाई है। उनको ये ख्वाहिश थी कि हम कैसे क्लासेस को, कैसे ट्रायल को डन करें। तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि आप जब भी क्लास के लिए ऑनलाइन बैठ जाएं, आप अपनी घबराहट को ख़त्म करें, अपने अंदर एक तहजीब वाला और एक अच्छा जो है वो तबीयत खुशमिजाजी के साथ बैठें और आप फ्रेश होकर बैठें। फिर आप उनसे बहुत खुल के बात करें। ठीक है, आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, आप जो है माशाल्लाह आपने पहले इतना पढ़ा है, और अपनी बारे में भी अपनी भी तारीफ़ करें। मैंने इतना पढ़ा है, मैं बड़ा आलिम हूँ, मैंने बड़े 30 मार खान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैंने अकेडमियों का नाम न लें कि मैंने कहाँ से पढ़ा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि मेरी इतनी एजुकेशन है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, माशाल्लाह मैं इतने स्टूडेंट्स को जो है हुफ़ाज़ बना चुका हूँ। जो आप कर चुके हैं वो आप बताएं, झूठ ना बोलें। ठीक है, जितनी आप सच्चाई बोल सकें वो बोलें। उसके अलावा जो है फिर आप जब मुतमईन हो जाएंगे, थोड़ी देर आप आदमी बात करता है ना, तो तसल्ली हो जाती है सामने वाले को कि हाँ। फिर अगर आप इंग्लिश टीचर हैं और आप अच्छे एजुकेटेड टीचर हैं, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आती है और आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिला अभी तक पढ़ाने के लिए ऑनलाइन, आप नाज़रा कुरान पाक पढ़े हुए हैं या हाफिज़ कुरान हैं या आप इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ा सकते हैं, तो प्लेटफॉर्म मुहैया करना मेरा काम है। आप मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दें, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। ठीक है, और इंशाअल्लाह मैं आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करूँगा, आप अपने घर से बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, इंग्लिश बहुत अच्छी आप बोल लेते हों और आपका लहजा बहुत अच्छा होना चाहिए। लहजे में करखपन नहीं होना चाहिए, बुरा अंदाज नहीं होना चाहिए, बात करने का सलीका होना चाहिए आपको। तो आपकी क्लासेस और आपकी जॉब स्टार्ट करना वो मेरी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, तो आज की वीडियो मैंने ये मुख्तसरन बनाई है, ये इब्तदाई टीचर ट्रेनिंग के हवाले से थी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। आमीन इन्फॉर्मेटिव टीवी मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इजाज़त दें अपने आमीन भाई को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।